छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे। हेलो दोस्तों, तो फिर से आपको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल अमन एकेडमी में। तो दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आ गया हूँ 12th हिंदी का अधिनायक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक बता रखा हूँ और आज क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आए। तो दोस्तों, अब तक अगर आप हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए यूट्यूब पर जाकर देखिए। इस पर मैंने पहला वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है। फिर इस पर मैंने दूसरा वीडियो भी बनाया है जिस पर मैंने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया और इसमें दूसरा वीडियो में क्वेश्चन आंसर को बताएं। और आज हमारा इसी चैप्टर का तीसरा वीडियो है जिसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है इसमें और भी क्वेश्चन आंसर है, तो हम ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 4 तक का सॉल्यूशन कर रखे। आज आपको हम 5 से लेकर 8 तक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट हमारा इसी चैप्टर पर चौथा भी वीडियो आएगा जिसमें जो भी क्वेश्चन आंसर लास्ट बचा हुआ रहेगा हम उसको सॉल्व करवाएंगे और साथ ही साथ इसका कुछ व्याख्या भी पूछता है, हम उससे भी बताएंगे। तो मेरे दोस्तों, आइए चलते हैं और जानते हैं अधिनायक चैप्टर को। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल्स से समझना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अमन एकेडमी पर जाकर ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रत्येक 12 का हिंदी चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते चले, क्योंकि हम 12 का हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं जिसमें फिलहाल हिंदी कविता लेकर चल रहे हैं और प्रत्येक चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। अगर आप अब तक चाहते हैं कि हम कम समय में अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं और हमारा पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ा हुआ, तो आइए हमारे सिलेबस को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइन वाला हम प्रत्येक चैप्टरों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम इस अधिनायक को ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं तो ज़्यादा इस पर बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या बताया गया। हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, डरा हुआ मन बेमन। बेमन, बेमन मतलब होता है बिना मन के। जैसे कोई काम कर रहे हैं तो उसमें मेरा मन है, और एक जिसमें मेरा मन नहीं है फिर भी काम करें तो उतना अच्छा से नहीं करते, तो इसीलिए इसको कहा गया बेमन। डरा हुआ मन बेमन जिसका वाजा रोज बजाता है। यहाँ बेमन शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ बेमन शब्द का क्या अर्थ है? तो मेरे दोस्तों, आंसर को देखते हैं। करा बेमन शब्द का अर्थ होता है बिना मन के। बेमन शब्द का क्या अर्थ होता है मेरे दोस्त? बिना मन के। ना चाहते हुए भी आम आदमी को सत्ताधारी लोगों का गुणगान करना पड़ता है। तो आपने देखा बेमन शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिएगा, अगर आम आदमी गरीब आदमी होता है, वो नहीं चाहता कि मैं इस नेता की अच्छाई को बताऊं या इस नेता की बुराई को बताऊं या इस नेता को गुणगान करूं, लेकिन उसे करना पड़ता है। वो मन से नहीं करता है लेकिन बेमन ही तरह से करता है, लेकिन करना पड़ता है। उसके समाज में जितना भी नेता आता है सभी का गुणगान करना पड़ता है, वो अच्छा हो या खराब हो। तो बेमन शब्द का यही अर्थ होता है। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा है हरचरणा। आप देख रहे हैं हर बार हरचरणा का नाम आ रहा है और आपको पता है ना, हरचरणा एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व का मतलब, जैसे आप मैथ बनाते तो किसी मैथ को सोल्व करने के लिए एक्स को मान लेते हैं और जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाता है, उसी तरह यहाँ पर किसी का पर्सनल नाम ना लेकर एक अलग से नाम दिया गया है जिसका नाम है हरचरणा, जो एक लड़के का नाम बताया गया है, लेकिन ये सारे समाज के प्रतिनिधि का यही माना जाता है। तो हरचरणा अधिनायक का गुण क्यों गाता है? गुण गाना का मतलब उसका गुण क्यों गा रहा है ये हरचरणा? तो कर रहा है, हरचरणा अधिनायक का गुण इसलिए गाता है क्योंकि हरचरणा डर के कारण दबा हुआ है। हरचरणा राष्ट्रगान के एक प्रक्रिया मानकर गाता है, प्रक्रिया मानकर गाता है, पर वह राष्ट्रगान का महत्व नहीं समझ पाता है और वह जनता की अगर वह और वह जानता है कि अगर वह जानता है कि अगर वह मुंह खोलेगा तो उसे दंड भोगना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, हरचरणा आपको पता है कैसा है? बेचारा बहुत ही बदहाल और गरीब लड़का है
पहला लाइन में इसके बारे में बताया गया है, राष्ट्रगान में भला कौन हुआ, राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ, भारत भाग विधाता है, फटा चितना पहना जिसका गुण हर चरना गाता है। यानी कि हर चरना की पहचान बताया गया कि वो फटा चिटा वस्त्र पहन रखा है, फटा चिटा के साथ सुथरना यानी कि ढीले ढाले भी वस्त्र पहन रखा है, और बदहाल किस्म का लड़का है, फिर भी वो गुणगान कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं सत्ताधारी का गुणगान नहीं करूंगा और अगर हम अपना मुंह अलग से खोलेंगे तो उसका दंड हमें भोगना पड़ेगा। आज के समाज के लोग भी कुछ यही सोचता है कि अगर मेरे पास कोई भी सत्ताधारी व्यक्ति आया, वो जैसा भी हो उसका स्वागत करना हमारी मजबूरी होता है। एक आप उसको डर भी कर सकते हैं, कुछ लोगों को इसका डर होता है कि अगर आज हम इसका स्वागत नहीं करेंगे, आज हम अगर इसका गुणगान नहीं करेंगे तो शायद कल हमें इसका दंड भुगतना पड़ सकता है। वही काम हरिचरणा ने किया। मेरे दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया बाजा बजाने का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों देखते हैं, बाजा बजाने का अर्थ है किसी का गुणगान करना। पूछ रहा बाजा बजाने का क्या अर्थ होता है, ऑब्जेक्टिव अगर पूछे तो आसानी से बना सकते हैं। बाजा बजाने का अर्थ होता है किसी का गुणगान करना। आम जनता जो गरीब और लाचार है वह नेताओं के डर से उसका गुणगान करता है। करा कि आम जनता को देखिएगा, वो गरीब भी है, बेचारे लाचार भी है, वो क्या कर सकता है, वो केवल किसी का गुणगान कर सकता है, और सत्ताधारी लोगों को गुणगान ही करता है क्योंकि वो गरीब है, लाचार है और बदहाल भी है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 में, करा कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक महाबली, कवि यहाँ किसकी पहचान कराते हैं। महाबली के बाद करें कवि यहाँ किसकी पहचान करता है। आखिर जनगण मन में कवि किसके बारे में बताना चाहते हो, कौन है, कहाँ से आते हैं ये लोग। करें इस पंक्ति के माध्यम से कवि उन जनप्रतिनिधियों की पहचान कराना चाहते हैं जो राजसी ठाठ बाट में जी रहे हैं और गरीब पर अपना दबदबा बना रखा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि महाबाहुबली किसको कहा गया। तो देखिए, पहले सत्ता में आया और सत्ता में आकर सत्ता का लालच दिया और लोगों के सामने हाथ जोड़ा, और हाथ जोड़ते जोड़ते उन्होंने कुर्सी पकड़ा, और कुर्सी पकड़ने के बाद एकदम राजा जैसा फीलिंग लेने लगा, एकदम राजसी ठाट बाट में कोट पैंट जो भी होता है उसका अपना पहनावा ओढ़ावा एकदम कीमती वस्त्र पहनकर घूमने लगा, और गरीब पर अपना दबदबा बना रखा है। दबदबा बनाने का मतलब होता है गरीब को अपने बस में कर रखा है। ये जितना कहता है, जो कहता है, जैसा कहता है वैसा सुनना इसका मजबूरी हो जाता है। दोस्तों तो आज का हमारा फिर से ये 4 क्वेश्चन नंबर, यानी कि कल मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताया और आज मैं फिर 4 क्वेश्चन बताया, क्योंकि 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन और बता दिए हैं। आपको पता है कि मैं बहुत शॉर्ट वीडियो देता हूँ, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं देते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ताकि आपको बोरिंग भी महसूस नहीं होगा और आप सारे चैप्टरों को कभी भी 10 मिनट का टाइम निकाल कर आसानी से देख सकते हैं। और जब आपकी इच्छा होगा तो मैं और भी 1-1 घंटा का वीडियो बनाकर डालूंगा, लेकिन हम उतना लंबा इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि हमें पता है कि आज के समय में लोगों को उतना समय नहीं है जो कि घंटों टाइम वो अपना निकाल कर खास करके पढ़ाई में मोबाइल में देखते रहे। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो देते हैं, प्रत्येक चैप्टरों को तोड़ तोड़ के बताते जाते हैं ताकि आप कम से कम समय में भी 5 से 10 से 15-20 मिनट में भी किसी चैप्टर को भी आप आसानी से देख सकते हैं। और इसे देखना ही नहीं बल्कि हम जितना चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप उसका क्वेश्चन आंसर बनाते जाइए, फेयर कॉपी बनाते जाइए और एग्जाम तक इसे बचा कर रखिए। तो दोस्तों आज का हमारा जो क्वेश्चन आंसर था 5 से लेकर 8 तक का चैप्टर का नाम था अधिनायक, और ये 12th का हिंदी है, चैप्टर नंबर 10 है, जिसके लेखक है रघुवीर शाह और ये एक कविता में है। मैं आज इसका फिर से क्वेश्चन आंसर बता दिया हूँ, यानी कि इस क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन से लेकर 8वां क्वेश्चन तक 2 वीडियो में मैंने सोल्व कर रखा है, जो कि एक पहले वाले वीडियो हो गया और मेरा इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। और फिर चौथा वीडियो आएगा जिसमें आपको जो भी से बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा और व्याख्या करने वाला भी बोर्ड में पूछता है, व्याख्या करने वाला भी बताएंगे। तो दोस्तों आज आपके लिए इतना ही रहा, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मेरे दोस्त अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम थोड़ा बोर्ड से साइड हो गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।